एक्स क्यू माइनस 3x, ठीक है ना। तो यहाँ पर कुछ खास नहीं है, फलन में आपको बस चेंज कर दिया है, चेंज क्या कर दिया है, gx कर दिया है, तो f की जगह पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर g कर लेंगे। ये आपका कौन सा क्वेश्चन है, दूसरा, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। और ये आपका gx क्या है, एक्स क्यू माइनस 3x है, तो ये हो जाएगा एक्स क्यू माइनस 3x, ये हो जाएगा, ठीक है ना। जब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका g डैश x, ठीक है ना, g डैश x इक्वल टू 3x स्क्वायर और माइनस ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्रांतिक बिंदु के लिए आप फाइंड आउट करेंगे यहाँ से, तो क्रांतिक बिंदु के लिए f डैश x यानी कि g डैश x का मान क्या होता है, 0 के बराबर होगा। g डैश x है कितना आपका, g डैश x आपका है 3x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब यहाँ से देखिए, अगर 3 काउंट लेंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1, जिससे आप x माइनस 1 और चाहें तो x प्लस 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से x के कितने मान निकलेंगे, एक तो आपका 1 निकलेगा, दूसरा आपका माइनस 1 निकलेगा, ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आ रहा है। और उसके बाद से क्या करना है आपको, यहाँ से इस जो भी x के मान निकले हैं, जो भी क्रांतिक बिंदु निकले हैं, उस क्रांतिक बिंदु को नंबर रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो आइए हम इसको नंबर रेखा पर प्रदर्शित करते हैं। ओह सॉरी, ठीक है, ओके। ये आपका क्या होगा, यहाँ से -1 और यहाँ से यह +1, ठीक है, और ये आपका माइनस इनफाइनाइट और ये आपका इनफाइनाइट, ठीक है। आइए, माइनस इन्फिनिट और -1 के बीच में कोई भी नंबर सोचिए आप अपने मन से, उन सभी नंबर्स को g डैश x में रखिए। तो इसके बीच में कोई भी नंबर्स -2 ले लेते हैं, और -2 लेंगे तो -2 का स्क्वायर क्या हो जाता है, +2 हो जाता है, +4 हो जाएगा। तो 4 3 4 3 12, 12 में से 3 निकलेगा, बच जाए आपका 9, 9 जो है प्लस हो रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब इस अंतराल में फलन का मान पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है, ओके। इस अंतराल में लिख लेते हैं -1 और 1 के बीच में, -1 और 1 के बीच में कोई भी नंबर्स आप सोच सकते हैं। तो 0 ले लीजिए आप, जब 0 लेंगे तो 0 को जब g डैश x में रखेंगे तो 0 का स्क्वायर आपका 0 हो जाएगा, यहाँ से बच जाएगा आपका -3, नेगेटिव आ रहा है, ठीक है ना। तो इस अंतराल में आपका यह नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। 1 और इनफिनिट के बीच में कोई भी नंबर सोचिए, चलिए मैं 2 ले लेता हूँ। 2 को जब इसमें रखेंगे, 2 ना 4, 4 3 12 में से 9 3 निकलेगा, बच जाएगा आपका 9, 9 भी आपका क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए कितने मान बन रहा है, अगर इस केस में देखेंगे -1 जो होगा आपका प्लस से माइनस की ओर बदल रहा है, प्लस से माइनस की ओर बदल रहा है, अतः यह जो होगा वर्धमान फलन होगा, ठीक है, वर्धमान बोल रहे हैं, आपका उच्चतम फलन होगा। और 1 पर देखेंगे तो आपका माइनस से प्लस की ओर बदल रहा है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा फलन, आपका न्यूनतम पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है ना। तो -1 आपका उच्चतम पॉइंट होगा और 1 जो होगा आपका न्यूनतम पॉइंट होगा, ठीक है ना। एक बार और ध्यान से देखिए, हमने क्या किया, यहाँ से x के 2 मान निकले हैं, कितने मान, 2 मान निकले हैं, 2 मान के मतलब 2 क्रांतिक बिंदु निकले हैं। अब वो 2 क्रांतिक बिंदु हैं, वास्तव में उच्चतम मान को दर्शाएंगे या न्यूनतम मान को दर्शाएंगे, कैसा पता चल रहा है, जो भी आपका क्रांतिक बिंदु निकले हैं उन बिंदु को नंबर रेखा पर प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। 2 हैं तो कितने, अगर 2 हैं तो यहाँ से 3 अंतराल बनते हैं, जब 3 रहेंगे तो इसके 4 अंतराल बनेंगे। तो यहाँ देखिए x का मान 2 है तो 3 अंतराल, 1 अंतराल, 2 अंतराल और ये आपका 3 अंतराल बनते हैं। इस अंतराल में ये जांचना पड़ता है कि वास्तव में किस अंतराल में फलन का मान पॉजिटिव है, किस अंतराल में फलन का मान नेगेटिव है। जिस अंतराल में फलन का मान पॉजिटिव होता है वास्तव में उसके लिए प्लस लिखते हैं, अंतराल में अगर नेगेटिव होगा तो उसके लिए ऋणात्मक लिखेंगे। इसके बीच में कोई भी माइनस इन्फिनिट -1 के बीच में कोई भी आप नंबर सोचिए, मैं -10 सोच लेता हूँ। -10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा, प्लस 100 गुणे 3 करेंगे, 300 में से 3 घटेगा 297, यानी कि ये प्लस में आ रहा है। तो इस अंतराल में फलन जो है वो आपका पॉजिटिव दर्शा रहा है, ठीक है ना। अतः x बराबर -1 पर कितना, x बराबर -1 पर g डैश x किससे बदल रहा है, प्लस से माइनस की ओर बदल रहा है। अतः x बराबर -1, x बराबर जो -1 होगा वो स्थानीय उच्चतम क्या होगा, स्थानीय उच्चतम पॉइंट होगा, ठीक है ना। तो इसके लिए स्थानीय उच्चतम मान भी मिलेगा, तो हमें मान भी ज्ञात करना है, अभी मैं इसको कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी मैं एक काम करता हूँ ना, इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको मुझे फिर से लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अभी हमने इसने लिख लिया,
फिर हमने इस अंतराल में देखा, तो इस अंतराल में -1 और 1 के बीच में मान लीजिए 0 भी आता है आपका। 0 जी डैश एक्स में रखेंगे, एक्स में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका 0 और यहाँ से बच जाएगा आपका -3 जो कि निगेटिव है। तो इस अंतराल में जो जी डैश एक्स है निगेटिव आ रहा है। फिर इस अंतराल में इसके बीच में कोई भी नंबर्स रखिए 1 से इन्फिनिटी के बीच में, यानी कि पॉजिटिव नंबर ही रखेंगे। तो पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव और गुणा 3 पॉजिटिव और में से 3 घटाएंगे वो भी आपका आ जाएगा पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव आ रहा है। इतना सही है। जब इतना सही है तो आपको क्या लिखना है यहाँ पर, देखिए सबसे पहले इस अंतराल पर इस पॉइंट को देख लेते हैं। x बराबर किस पर, -1 पर, ठीक है ना, -1 पर। क्या है आपका जी डैश एक्स है ना, जी डैश एक्स का चिन्ह क्या हो रहा है, चिन्ह या मान कुछ भी आप लिख सकते हैं, प्लस से माइनस की ओर बदल रहा है, प्लस से माइनस की ओर बदल रहा है। ठीक है ना, इसके ओर बदल रहा है। अतः x बराबर -1 क्या होगा आपका उच्चतम बिंदु होगा। अतः उच्चतम या स्थानीय उच्चतम बिंदु होगा, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, वह x बराबर 1 पर भी देख लेते हैं। x बराबर 1 पर जी डैश एक्स का चिन्ह माइनस से प्लस की ओर बदल रहा है। बिंदु होगा, ठीक है ना। ओके, एक आपका ये भी तो कहा है कि इसका मान भी ज्ञात कीजिए। यदि x बराबर -1 पर फलन उच्चतम बिंदु है तो इसका उच्चतम मान भी निकलेंगे। तो f -1 भी ज्ञात कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा आपका, फलन में रखना है, फलन में ना कि इसमें रखना है, ठीक है ना। f डैश एक्स नहीं है, वहाँ का जी एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। -1 का क्यू कितना होता है, -1, और यहाँ से जब -3 गुणे -1 करेंगे तो आपका -3 आगे आपके भी माइनस है, यानी कि +3। 3 में से 1 निकलेगा, बच जाएगा आपका 2, ठीक है ना। और 1 पर भी देख लेते हैं। 1 पर कितना होगा, 1 का क्यू 1 और -3 यानी कि हो जाएगा -2, और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर एक बार और देख लीजिए। जब हमने x बराबर 1 पर देखा तो फलन का मान क्या था, स्थानीय निम्नतम था। x बराबर 1 पर फलन का मान कितना रहा है, -2, ठीक है। x बराबर -1 पर फलन का मान क्या है, उच्चतम बिंदु होगा। तो यहाँ देखिए आपका +2, ठीक है ना, ये आपका उच्चतम है +2 और -2 आपका निम्नतम बिंदु है। ऐसे भी आपको सभी क्वेश्चंस को करने हैं। तो ये तो 2 मैंने आपको बता दिया, इसको भी मैं बता देता हूँ। हालांकि इसको अगर आप द्वितीय अवकलज विधि से करें तो और भी आसान होगा, लेकिन इसको मैं प्रथम अवकलज विधि से भी बता सकता हूँ और द्वितीय अवकलज विधि से भी बताऊंगा। लेकिन वहाँ सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट कराऊंगा, उसके बाद से मैं इसको बताऊंगा, ठीक है। ओके, इसी प्रकार देखिए आपको ये भी कर लेना है, आसान है, ठीक है ना। और इसमें से आप कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं। तो मैं इसमें से 2 और बता देता हूँ, ठीक है। उसके बाद से ये 2 को मैं बताऊंगा। चलिए इसे यहीं पर कर लेते हैं ना। और कौन सा बता, मैं इसको कर दूं, जी एक्स, ये कर देता हूं। क्या है, x/2 + 2/x। यहाँ एक कंडीशन है कि x का मान जो भी आपका आएगा, x क्या है, क्रांतिक बिंदु जो भी आएगा 0 से बड़ा लेना है, 0 नहीं लेना है, ना 0 से छोटा लेना है। हल करते हैं ना, आइए हल करते हैं। कहाँ आपको गड़बड़ हो रही है, आप सिर्फ ये देखिए, ये मत देखिए कि कहाँ हमने कितनी तेज़ी से फास्ट से किया। सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका, ये 1/2 हो जाएगा और ये हो जाएगा -2/x², ये हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा ना, 1/x का क्या होता है, -1/x² है, ऊपर आपका 2 है तो -2/x² हो जाएगा। क्रांतिक बिंदु के लिए फाइंड आउट करेंगे, किसके लिए, क्रांतिक बिंदु। क्रांतिक बिंदु के लिए क्या होता है, जी डैश एक्स का मान 0 के बराबर करना है। जी डैश एक्स का मान क्या है, 1/2 - 2/x², और इसका मान क्या करना है, 0 के बराबर करना है। बराबर कर देते हैं। ऐसे में ये हो जाएगा आपका x² और ये हो जाएगा -4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से
2x² होगा, 0 से गुणा होगा, हो जाएगा आपका 0। x² बराबर यहाँ से हो जाएगा -4 और सॉरी +4 हो जाएगा, और x का मान यहाँ से 2 आएगा, एक आपका +2 आएगा और ये आपका -2 आ रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब हमें 2 क्रांतिक बिंदु प्राप्त हो रहे हैं। अब इस क्रांतिक बिंदु को आपको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है, आइए करते हैं। ओके, ये आपका क्या है -2 और ये आपका क्या है +2। x के कितने मान हैं, x के यहाँ यानी कि क्रांतिक बिंदु 2 बन रहे हैं, इसका मतलब अंतराल 3 बनेगा। अंतराल ये आपका, अंतराल ये आपका, अंतराल ये आपका बन गया है, ठीक है। एक एक मान जांच करना पड़ेगा, आइए करते हैं। -∞ -2 के बीच में कोई भी नंबर आप सोच लीजिए। चलिए मैं -3 को सोच लेता हूँ। -3 का मान g' में रखिए, क्या आ रहा है, -3 का स्क्वायर क्या होता है, +9 हो जाएगा, -3 का स्क्वायर +9, तो ये हो जाएगा 1/2 और -3 का स्क्वायर +9 हो जाएगा ये, ठीक है। ऐसे में कितना आएगा इसका, 18 आएगा, 2 9 18, 9 2 18, ये 4, ये होगा 5/18। इसका मतलब पॉजिटिव हो रहा है, तो इस अंतराल में जो g' का चिन्ह है वो आपका पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आएगा इसका मतलब पॉजिटिव मान मिल रहा है। इस अंतराल में देख लेते हैं, -2 और 2 के बीच का अंतराल देख लेते हैं। एक काम करते हैं ना, एक और चीज़ आपको भूल रहे हैं आप यहाँ ये निकालने का तो कोई फ़ायदा है नहीं। यहाँ देखिए, जो x का मान लेना है, क्रांतिक बिंदु जो लेना है वो आपको 0 से बढ़ा लेना है, तो हमें -2 को देखना ही नहीं है, ठीक है। -2 को देखना नहीं है, सिर्फ हमें +2 जो 0 से बड़ा है, +2 इसी को हमें देखना है। तो ये जांच करने की कोई विधि नहीं है, लेकिन जांच कर सकते हैं आप, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं है। -2 और 2 के बीच में एक नंबर सोच लेते हैं, मान लेते हैं वो आपका है 1, ठीक है, 1 है। 1 है तो 1 पर देख लेते हैं, 1 का मान g' में रखते हैं, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 ही होगा, तो 1/2 में से 2 घट जाएगा, बच जाएगा आपका नेगेटिव। यहाँ हो जाएगा 1/2 का मतलब आधा, आधा में से 2 घटाएंगे, डेढ़ बच जाता है, जो कि नेगेटिव का 7 बन जाएगा। 2 और इन्फिनिटी के बीच में देख लीजिए, 2 और इन्फिनिटी के बीच में सभी पॉजिटिव नंबर होंगे, मान लेते हैं वो आपका 3 है। 3 का स्क्वायर +9, फिर भी आपका आ जाएगा 5/18 आ जाएगा, और इस कंडीशन में भी इसका चिन्ह जो होगा g' का चिन्ह क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। एक बात और है कि जो x का मान लेना है वो आपका 0 से बड़ा लेना है। 0 से बड़ा यानी कि ऋणात्मक संख्या लेना ही नहीं है। ये आपका ऋणात्मक संख्या है -2, इस पर तो जांच करना नहीं था, हमें सिर्फ x बराबर 2 पर जांच करना था। तो x बराबर 2 पर g' का मान माइनस से प्लस की ओर बदल रहा है ना, चिन्ह बदल रहा है, अतः फलन क्या होगा, आपका न्यूनतम फलन होगा, ठीक है ना। अतः x बराबर जो 2 होगा उस पर g' का मान माइनस से प्लस की ओर बदल रहा है, अतः x बराबर 2 स्थानीय न्यूनतम मान होगा, स्थानीय न्यूनतम बिंदु होगा, ठीक है ना। तो आपको सिर्फ इतना ही लिखना है, तो लिख लेंगे वो आप सब। देखिए कैसे लिखना है, फिर से मैं आपको बताता हूँ। x बराबर किस पर, 2 पर g' का मान या चिन्ह कुछ भी लिख सकते हैं, चिन्ह ही लिख लीजिए, चिन्ह माइनस से प्लस की ओर बदल रहा है। यहाँ कंडीशन दिया है x ग्रेटर देन 0, इसलिए मैं -2 को नहीं ले रहा हूँ, ओके। अतः इस पर x बराबर कौन सा, 2 स्थानीय निम्नतम बिंदु होगा। जब स्थानीय निम्नतम बिंदु है तो इस पर हमें मान भी ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा g(2), मान निम्नतम मान कितना हो जाएगा, ये 2/2 और प्लस 2/x का मान कितना है, 2, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका, ये आपका 1 और प्लस 1, ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका स्थानीय न्यूनतम, सबसे कम स्थानीय न्यूनतम मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। एक बात बताइए, अगर ये कंडीशन नहीं देता, अब ये तो आपका क्वेश्चन हो गया जो आंसर चाहिए था, मैं इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर रहा हूँ। अगर मान लीजिए ये आपका 9 दे, ठीक है, ये आपका 9 दे और आपसे अब ये कहे कि इसका स्थानीय मान ज्ञात कीजिए, तो यहाँ से x के 2 मान निकलते हैं, इन दोनों पर जांचेंगे। तो इस कंडीशन में आप देख रहे हैं, किस कंडीशन में, इस कंडीशन में तो ये प्लस से माइनस की ओर बदल रहा है, ठीक है ना। इस पर तो हमने देख लिया कि इस पर क्या है, माइनस से प्लस की ओर बदल रहा है, तो ये आपका न्यूनतम बिंदु है। x बराबर 2 आपका न्यूनतम बिंदु है, लेकिन x बराबर -2 पर देखेंगे तो x बराबर -2 पर फलन प्लस से माइनस की ओर बदल रहा है, जो आपका g' है, इसलिए इस अंतराल x बराबर -2 पर फलन जो होगा प्लस से माइनस की ओर बदल रहा है, अतः x बराबर -2 पर क्या होगा फलन, स्थानीय उच्चतम बिंदु होगा, ठीक है ना। जब स्थानीय उच्चतम बिंदु होगा तो इसका मान कितना आ जाएगा, x बराबर -2 रख दीजिए, तो -2/2 प्लस 2/-2,
तो कितना आ जाएगा आपका -1 और -1 -2 होगा, ठीक है ना। तो इसका मान कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा और ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। चलिए एक बार और देख लेते हैं, -2 तो ये हो जाएगा आपका 1/2 -2 ये सही है क्या, x बराबर -3 लिया है, कोई बात नहीं, -3 रखेंगे तो आपका +9 हो जाएगा, तो 1/2 में से 2/9 एलसीएम आपका 18 हो जाएगा और यहाँ से आपका हो जाएगा 2 9 18 और -4 5/18, सही है, एकदम बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए और कौन सा मैं आपको बता दूँ, ये आपका हो गया, ये आपका हो गया, इसको चलिए एक और ये भी बता देता हूँ आपको, ठीक है ना, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, अच्छे से समझ में आ जाए। उसके बाद क्या चाहिए, आइए यहाँ देखिए gx, ठीक है ना, ये आपका है इक्वल टू क्या दिया गया है, 1/x² -+2 है, ठीक है ना, +2 है। हमें इसका पॉइंट ज्ञात करना है और मान भी ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/x -1/x² का होता है, तो ये आपका -1 कितना आएगा, x² +2 और इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, क्रांतिक बिंदु के लिए g' को 0 के बराबर करेंगे, तो ये आपका -1 और अपान x² +2 और इसका स्क्वायर बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन, और सॉरी ये और x² का क्या हो जाएगा, ये आपका 2x भी तो होगा ना, 2x हर क्या होता है, अंश इंटू हर का अवकलन हर इंटू अंश का अवकलन तो आपका 0 माइनस अंश इंटू हर का अवकलन ये, और x² +2 का अवकलन करेंगे तो -2x, ठीक है। तो ये कितना होगा आपका, -2x होगा, ठीक है। और यहाँ से आप देखेंगे तो -2x = 0 हो जाएगा और यहाँ से x बराबर 0, ठीक है, ओके। इसको आप संख्या रेखा पर दर्शा लीजिए, ये आपका 0 है, ये आपका -∞ और ये आपका +∞, ठीक है ना। इस अंतराल में देख लीजिए, तो इस अंतराल में आप कोई भी नंबर सोच लीजिए, चलिए मैं -1 ही ले लेता हूँ। तो -1 g' में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर आपका +1, यानी कि नीचे तो आपका +2 आ रहा है और ऊपर भी आपका -1 रखेंगे तो -1 का गुणा -2 में होगा, वो भी आपका +2 आ जाएगा। तो +2 मिलकर ये सभी के सभी +2 वैल्यू बनाएंगे, यानी कि x बराबर किस पर, यानी कि ये क्या है, x बराबर 0, ये तो प्लस हो रहा है, बस इस अंतराल में देखेंगे तो ये आपका निगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना, निगेटिव होगा। देखिए कैसे, 0 से इन्फिनाइट मान लीजिए 2 है संख्या, 2 है, x का मान 2 है, 2 रखेंगे इसमें तो ये आपका 2 का स्क्वायर 4 + 2 6 स्क्वायर 36 यानी कि रियल नीचे पॉजिटिव नंबर और ऊपर आपका नेगेटिव नंबर, इसका मतलब इसमें नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं कि x बराबर 0, x बराबर 0 पर g' का मान प्लस से माइनस की ओर अग्रसर हो रहा है, बढ़ रहा है, अग्रसर हो रहा है, बढ़ रहा है, या आप ये कह सकते हैं x बराबर 0 पर g' का मान प्लस से माइनस की ओर बदल रहा है, अतः फलन क्या होगा, अतः x बराबर जो 0 होगा वो आपका उच्चतम बिंदु होगा, ठीक है ना, प्लस से माइनस की ओर बदल रहा है, इसका मतलब उच्चतम बिंदु है, ठीक है। तो आपका क्या होगा, उच्चतम बिंदु हो जाएगा x बराबर 0। अब x बराबर 0 पर फलन का मान देख लेते हैं कितना है, तो ये आपका g0 कितना हो जाएगा, आपका 1/0 का स्क्वायर 0 + 2, इसका मान कितना आएगा, 1/2 आएगा और ये आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखा नहीं हूँ, आपको स्वयं लिख लेना है। नीचे क्या लिखेंगे, x बराबर 0 पर g' का चिन्ह प्लस से माइनस की ओर बदल रहा है, अतः x बराबर 0 स्थानीय उच्चतम का बिंदु होगा और x बराबर 0 पर फलन का मान 1/2 होगा, ठीक है ना, उच्चतम मान 1/2 होगा। चलिए ये आपका है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, fx, ठीक है ना। ये क्या है भैया, fx = दिया है x और ये आपका रूट में 1 - x दिया है। यहाँ देखिए, यहाँ भी एक कंडीशन दे दिया है कि जो x का मान लेना है वो आपका 0 से बड़ा है, यानी कि पॉजिटिव नंबर लेना है, नेगेटिव नंबर आएगा उसको इग्नोर करना है। आइए, जब इग्नोर करना है तो इग्नोर कर देते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो प्रथम फलन दूसरे का अवकलन, अवकलन कैसे करेंगे, रूट में x का है तो 1/2 रूट x होता है, तो ये हो जाएगा 1/2 रूट x के यहाँ पर 1 - x, और -x का क्या होता है, -1 भी तो होता है, ठीक है ना। प्रथम फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन,
1 माइनस एक्स पर पहले का अवकलन x का करेंगे तो आपका 1 हो जाएगा। इतना सही है। यहाँ देखिए ये हो जाएगा आपका माइनस एक्स अपान 2 रूट 1 माइनस एक्स और प्लस 2 रूट में 1 माइनस एक्स का गुणा जब इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 और ये आपका 1 माइनस एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा इक्वल टू 0 बच जाएगा। ठीक है, 0 के बराबर कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका माइनस एक्स और प्लस 2 और ये आपका माइनस 2x इक्वल टू 0 और यहाँ से हो जाएगा माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 और यहाँ से हो जाएगा 3x इक्वल टू 2 और ये हो जाएगा x बराबर 2/3। यहाँ जो क्रांतिक बिंदु आया x बराबर 2/3 यानी कि x का सिर्फ एक मान, क्रांतिक बिंदु सिर्फ एक प्राप्त हुए। अंतराल कितने बनेंगे? 2 अंतराल बनेंगे। संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए तो ये आपका है 2/3 और ये आपका माइनस इन्फिनाइट प्लस इन्फिनाइट। ठीक है, इस अंतराल में कोई भी नंबर्स लीजिए। चलिए मैं इस अंतराल में एक कोई भी नंबर्स ले सकते हैं, माइनस ले लेते हैं, ऋणात्मक कोई भी संख्या ले लेते हैं, -1 लेते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से आप -1 लेंगे तो f' में इसको रखेंगे तो -1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका -1 और माइनस ये आपका +2 हो जाएगा। ये भी आपका कितना हो जाएगा? +2 हो जाएगा। ठीक है, एक काम करते हैं ना, इस अंतराल में 0 ले लेते हैं, काफ़ी अच्छा रहेगा हमारे लिए। जब 0 रखेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? रूट में 1 और ये आपका 0 रखेंगे तो ये आपका 0 नहीं, 0 लेने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। होगा क्यों नहीं फ़ायदा? यहाँ देखिए 0 रखेंगे तो ये आपका ऊपर 0 और नीचे आपका कितना बच जाएगा? 0/2 बचेगा। इसका मतलब 0/2 बच गया आपका और यहाँ से प्लस क्या बच जाएगा? 1 बच जाएगा। इसका मतलब इस अंतराल में फलन जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। जब इस अंतराल में फलन पॉजिटिव आ रहा है तो इस अंतराल में फलन क्या आएगा देख लेते हैं। अब इस अंतराल में क्या रखें हम? 2/3 से बड़ा रखना है, 2/3 से बड़ा क्या रख दें हम? 1 रख दें। चलिए 1 रखते हैं। नहीं, 1 रखने से कोई फायदा नहीं होगा, ये आपका 0 हो जाएगा। तो इस अंतराल में आप देखेंगे तो फलन आपका क्या आएगा? नेगेटिव ही आएगा। ठीक है ना, जब एक में पॉजिटिव रहा है तो दूसरे में आपका नेगेटिव आएगा। इसका मतलब x बराबर 2/3 पर फलन f' क्या हो रहा है? प्लस से माइनस की ओर बदल रहा है। अतः x बराबर 2/3 पर x बराबर 2/3 जो होगा वो आपका क्या होगा? उच्चतम बिंदु होगा। ठीक है ना, याद रखिएगा। जब उच्चतम बिंदु होगा तो इस पर फलन का मान देख लेते हैं। ठीक है ना, इसको निकालने की जरूरत नहीं है, ये आपका सिर्फ मान रख देंगे तो आ जाएगा। ये प्लस आ रहा है ना तो ये आपका माइनस आएगा। लिखना कैसा है एक बार और देख लीजिए। हम लोग लिखेंगे x बराबर 2/3 पर f' का चिन्ह प्लस से माइनस की ओर बदल रहा है। अतः x बराबर 2/3 स्थानीय उच्चतम का बिंदु होगा और इसका मान कुछ भी चाहे मान ज्ञात कर लेते हैं 2/3। तो ये हो जाएगा 2/3 और ये रूट में 1 माइनस एक्स यानी कि 2/3। तो ये हो जाएगा 2/3 और ये हो जाएगा आपका 3 में से 2 1/3 ये हो जाएगा यानी कि 2/3 रूट में 3 होगा। आप चाहे तो इस ऊपर नीचे 3 से गुणा भी कर सकते हैं। तो यहाँ से जो फलन का मान आएगा वो आपका 2√3 और भागे 9 आएगा। ठीक है ना, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ऐसे सभी क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे वे से करना है। ठीक है, जो बचे हुए 2 क्वेश्चंस हैं इसको भी मैं अच्छे से करा देता हूँ। आइए, करना कॉन्सेप्ट सब में एक है, सब में समान है, कॉन्सेप्ट कहीं चेंज नहीं होगा। कॉन्सेप्ट से कोई भी छेड़छाड़ नहीं, जो कॉन्सेप्ट है वही रहेगा आपका। ठीक है, आइए देखिए आपका ये देखिए hx। ठीक है, क्या है आपका? sin x प्लस cos x। लेकिन इसके लिए जो क्रांतिक बिंदु दे दिया है पहले से ऑलरेडी फाइंड किया है, ये आपका कर दिया है 0 से π/2। ठीक है ना, क्या रखना है? 0 से बड़ा और π/2 से छोटा रखना है। ठीक है, यानी कि क्रांतिक बिंदु का डिसाइड ये कर दिया है कि जो भी क्रांतिक बिंदु आएंगे वो इन दोनों के अंतराल के बीच में आएंगे। ठीक है, क्या करेंगे? सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे। यहां से sin x का cos x का माइनस sin x, ये हो गया। अब क्या करेंगे? क्रांतिक बिंदु के लिए h' को 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा cos x माइनस sin x बराबर 0, या ये भी कर सकते हैं cos x बराबर sin x, या चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं tan x बराबर 1, या लिख सकते हैं tan π/4। तो यहाँ से जो x का मान आएगा वो आपका π/4 आएगा। ठीक है, tan 45 का मान होता है 1 होता है ना, तो आपका tan π/4।
क्या पाई बाई 4 0 और पाई बाई 2 के बीच में है? 0 और 90 के बीच में ही तो 45 डिग्री आता है, ठीक है ना। इसका मतलब ये सही है। वेयर हम ये भी कर सकते हैं कि x बिलोंग्स टू, जो इसका मान बिलोंग कर रहा है वो आपका 0 और पाई बाई 2 के बीच में है, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इसके लिए हम क्या बनाएंगे, यहाँ से संख्या रेखा बनाएंगे। ये बन गया, ये पाई बाई 4 है और ये आपका माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस अंतराल के मध्य 0 से पाई बाई 4 के बीच में क्या आता है, 0 से 45 डिग्री के बीच में 30 डिग्री आता है, ठीक है ना। तो 30 पर एच डैश एक्स का मान फाइंड आउट करेंगे। फिर पाई बाई 4 यानी कि 45, सॉरी ये आपका माइनस इन्फिनिटी थोड़ी है यार, ये अंतराल फाइंड आउट किया ना 0 से लेकर पाई बाई 2, ठीक है ना। फिर 0 से लेकर पाई बाई 4 और फिर आपका पाई बाई 4 यानी कि 45 से लेकर 90 के बीच में यानी कि 60 आता है। तो इस काम करते हैं, इस अंतराल के लिए 30 डिग्री पर जांच कर लेते हैं, इस अंतराल के लिए 60 डिग्री पर जांच कर लेते हैं, ठीक है। तो जब हम 30 डिग्री यानी कि पाई बाई 6 के लिए इसको जांच करेंगे, एच डैश एक्स का मान कितना आ रहा है, तो 30 डिग्री कास 30 अंश का मान कितना होता है, रूट में 3/2। साइन 30 अंश का मान कितना होता है, साइन 30 अंश का मान 1/2, यानी कि जो भी मान आएगा रूट में 3 माइनस 1/2 आएगा। और रूट 3 का मान होता है 1.732 और कुछ और होता है, बहुत बड़ा होता है ना, अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब 1 से बड़ा है, जब उसमें से 1 घटेगा तो दशमलव में इसका मान आएगा, इसका मतलब पॉजिटिव मान आएंगे। तो इस अंतराल में आप फलन को जांच करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो इस अंतराल में फलन नेगेटिव ही आना चाहिए नहीं आएगा, ठीक है। कैसे, 60 डिग्री पर जांच कर लीजिए, कास 60 अंश का मान होता है 1/2, साइन 60 अंश का मान होता है रूट में 3/2 और यहाँ से 1 माइनस रूट 3/2। रूट 3 का मान 1 से ज़्यादा होता है, जब उसमें से 1 घटाएंगे तो इसका मान नेगेटिव में ही आएगा, तो इसका मान नेगेटिव आ गया, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है ना, ओके। क्या लिखेंगे, x बराबर पाई बाई 4 पर, x बराबर पाई बाई 4 पर एच डैश एक्स का मान, एच डैश एक्स का चिन्ह प्लस से माइनस की ओर बदल रहा है, अतः x बराबर पाई बाई 4 स्थानीय उच्चतम, उच्चतम का मतलब स्थानीय उच्चतम बिंदु होगा या स्थानीय उच्चतम का बिंदु होगा, ठीक है। जब यह स्थानीय उच्चतम का बिंदु निकल गया, ठीक है ना, क्या निकला, हम लिखेंगे यहाँ से x बराबर पाई बाई 4 पर आपका एच डैश में ना, एच डैश एक्स का मान नहीं का चिन्ह अच्छे से लिख सकते हैं, प्लस से माइनस की ओर बदल रहा है, अतः क्या होगा, x बराबर जो पाई बाई 4 होगा वो आपका स्थानीय उच्चतम का बिंदु होगा, उच्चतम का चाहे उच्चतम बिंदु होगा, ठीक है ना, ओके। जब उच्चतम बिंदु है तो हमें इसका उच्चतम मान भी फाइंड आउट करना है, तो उच्चतम मान फाइंड आउट कर लेते हैं पाई बाई 4 पर। तो किस में रखेंगे इसका मान, इसमें रखेंगे एच डैश एक्स में, नहीं एच डैश एक्स में नहीं रखना है, फलन का मान फाइंड आउट करते हैं तो फलन में रखना है जो आपका ओरिजिनल फलन है। तो ये हो जाएगा साइन पाई बाई 4 और प्लस कास पाई बाई 4। साइन पाई बाई 4 का मान 1/√2, कास पाई बाई 4 का मान 1/√2, ठीक है ना। ये हो जाएगा 1/2√2, ठीक 2/2√2 होगा ना, कितना होगा, बेस समान है ना, अंश जुड़ जाएगा 2/2√2, तो ये हो जाएगा 1/√2 और ये आपका मान हो जाएगा, फाइनल आंसर आपका ये हो जाएगा। और सॉरी ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ऊपर 2 बच जाएगा और नीचे √2 तो कॉमन हो जाएगा ना, ठीक है ना। हर क्या होगा, हर अगर समान है तो अंश जुड़ते हैं, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं √2 और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है, ओके। चलिए हम इसको भी कर लेते हैं। कौन सा बचा आपका, ये बचा हुआ है, तो ये बचा हुआ है तो इसमें कुछ खास नहीं है, यहाँ देखिए बस आपका ये चेंज कर दिया गया है। और एक काम करते हैं ना, यहाँ से देखिए क्या किया है, और सिंपल है, ये आपका नेगेटिव कर दिया है, ठीक है ना, बस इसमें कुछ खास चेंज नहीं किया है। ये आपका नेगेटिव है और इसके लिए अंतराल क्या कर दिया, 0 से 2 पाई कर दिया, ठीक है, ये इसका अंतराल कर दिया है बस, और कुछ खास नहीं है। जब भी आपका नेगेटिव है तो इसका जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन एक्स का कॉस एक्स और कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, आगे ऑलरेडी माइनस है तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है, ये आपका प्लस साइन एक्स हो जाएगा। क्रांतिक बिंदु के लिए क्या करेंगे,
इसको हम डिफ्रेंशिएट को हम लोग शून्य के बराबर करते हैं, तो मैंने इसको शून्य के बराबर कर दिया, तो ये हो जाएगा cos x बराबर माइनस साइन x हो जाएगा। ठीक है, एक काम करता हूँ, इसको मैं करा देता हूँ अच्छे से। ये हो जाएगा cos x प्लस साइन x बराबर 0, तो यहाँ से होगा cos x बराबर माइनस साइन x। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा tan x बराबर cos x को इधर कर देते हैं बराबर -1 हो जाएगा, या हम इसे लिख सकते हैं tan π/4 माइनस tan π/4 लिख सकते हैं ना, माइनस tan π/4। तो यहाँ से देखिए tan निगेटिव 2/4 में होता है, द्वितीय चतुर्थांश में और चतुर्थ चतुर्थांश में होता है। ठीक है ना, तो यहाँ x के कितने मान आएंगे, x के यहाँ से 2 मान मिल जाएंगे। एक मान से भी काम चला सकते हैं, लेकिन 2 मान हम यहाँ से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं tan x बराबर tan दूसरे चतुर्थांश यानी कि π/2 प्लस थीटा, चतुर्थ चतुर्थांश यानी कि 3π/2 प्लस थीटा, ऐसा भी कर सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ से π/2 प्लस π/4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, π/4 और प्लस π/2। इस पर देख लीजिए, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं tan का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से 4 इसमें कॉमन होगा तो पाई प्लस 2π यानी कि 3π/2। ठीक है ना, तो यहाँ से एक x का मान क्या आ जाएगा, 3π/2 यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, ओके। चतुर्थ चतुर्थांश में भी tan थीटा जो होता है वो आपका निगेटिव होता है। ठीक है, तो ये आपका नेगेटिव वैल्यू है π/4, और चतुर्थ चतुर्थांश के लिए इसका मतलब 3π/2 और सॉरी 9/270, एक मिनट π/4 और प्लस π/2 π/2 π/4 45, 135 होगा ना। ये कैसे आ गया आपका, ये नीचे आपका 4 होगा ना, ये नीचे आपका 4 होगा। ठीक है, ये 2 नहीं होगा, ये 4 होगा आपका, तभी तो आपका 1 और प्लस 2 3 होगा, 3π/4। तो एक क्या होता है, एक वैल्यू और आपको मिल जाएगी, वो दूसरी वैल्यू क्या होगी, 3π/2 और प्लस थीटा मतलब π/4, इसमें जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 4 और ये हो जाएगा आपका 6π और प्लस 4π, ये आपका पाई यानी कि 7π/4। ठीक है ना, 7π/4। बस इस पर फलन का मान देख लीजिए। आइए देख लेते हैं, हम इसको क्या करेंगे, संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे। कर दिया हमने, एक आपका है 3π/4 और दूसरा आपका है 7π/4। ठीक है, और ये आपका माइनस इन्फिनिट नहीं, अंतराल क्या दिया है 0 से लेकर और 2π। ठीक है ना, 2π का मतलब 360। ओके, 0 से लेकर 3π में देखेंगे, इसका मतलब 3π/4 का मतलब क्या होता है आपका 45 तिहाई 40 तिहाई 120 और 5 तिहाई 15 135। ठीक है, 135, 0 और 135 के बीच में कोई भी नंबर सोच लीजिए, जैसे मैंने मान लिया 90 π/2। तो अब हम क्या करते हैं, π/2 h' में रखेंगे, तो cos π/2 प्लस sin π/2। cos π/2 का मान कितना होता है, आपका 0 हो जाएगा, और sin π/2 का मान कितना हो जाएगा, sin π/2 का मान कितना होगा, +1 हो जाएगा। इसका मतलब इस चतुर्थांश में जो आएगा वो आपका पॉजिटिव आएगा। ठीक है, इस चतुर्थांश में देखिए 3π/2 से बड़ा और 2π/2 से, या इस चतुर्थांश में लिख लीजिए। ठीक है ना, निगेटिव मान है ना, तो इसको ज्ञात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम एक ही से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसी से फाइंड आउट कर सकते हैं। 3π/4 यानी कि 135 से बड़ा और 2π 360 से छोटा कोई भी नंबर सब सोच लीजिए। 90 प्लस 60 कितना होता है, 150। 150 पे देख लेते हैं ना, 150 पे देख लेते हैं h' का मान कितना आ रहा है, तो यहाँ से 150 पे देखेंगे, यानी कि x का मान कितना 150, 90 प्लस 60, और 90 के π/2 और 60 के π/3। ठीक है ना, एलसीएम 6 2 3 6 और प्लस 3 दूना 6, 5π/6। इस पर हम लोग देख लेते हैं, 150 पर देख लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, cos π/2, इसको क्या लिख सकते हैं, π/2 प्लस π/3 और प्लस साइन π/2 प्लस π/3, ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है, यहाँ देखिए cos 90 प्लस थीटा यानी कि दूसरे चतुर्थांश में क्या होता है, cos थीटा निगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा माइनस cos थीटा, तो माइनस cos π/3 और प्लस साइन π/2 प्लस थीटा, इसका मतलब cos थीटा द्वितीय चतुर्थांश में sin थीटा पॉजिटिव होता है, तो ये हो जाएगा आपका cos π/3। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, साइन का, और एक cos का साइन हो जाता है ना, ये आपका साइन हो जाता है। ठीक है, और ये आपका cos। साइन π/3 का मान कितना होता है, माइनस रूट में 3/2
cos पाई बाई 3 60 अंश का मान कितना होता है 1/2, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये हो जाएगा -√3 + 1/2। इसका मतलब ये नेगेटिव मान आ रहा है। जब नेगेटिव मान आ रहा है तो इस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे क्या, x बराबर किस पर देखे थे 3π/4 पर देख रहे हैं ना, ये आपका गुण है, ये आपका 3π/4 पर h' जो भी आपका है h' का चिन्ह प्लस से माइनस की ओर बदल रहा है, अतः x बराबर ये आपका क्या हो जाएगा 3π/4 पर स्थानीय उच्चतम बिंदु होगा और इस पर मान कितना हो जाएगा यहाँ से लिख लेते हैं, ठीक है ना। अब मान देख लेते हैं उच्चतम मान कितना होगा किस पर 3π/4 पर, ये हो जाएगा sin 3π/4 और माइनस cos 3π/4, ठीक है। ओके, sin 3π/4 इसको हम लोग लिख सकते हैं sin π/2 + π/4 और माइनस cos π/2 + π/4, ठीक है। इसका मान देख लेते हैं कितना आ रहा है, ये आपका दिखाई दे रहा है, 1 मिनट में देख लो, दे रहा है, ठीक है। यहाँ से देखिए sin 90 + थीटा, दूसरे चतुर्थांश में sin पॉजिटिव होता है तो ये हो जाएगा आपका cos π/4 और ये आपका माइनस cos π/2 + थीटा, इसका मतलब दूसरे चतुर्थांश में क्या होता है नेगेटिव होता है तो आपका cos का साइन होगा और ये आपका प्लस sin π/4 ये हो जाएगा, ठीक है। cos π/4 sin π/4 का मान समान होता है 1/√2 1/√2, तो ये हो जाएगा 2/√2, तो ये कितना होगा √2 और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो दोनों ही कंडीशन में कितना मान निकल रहा है √2 मान निकल रहा है, ठीक है। चलिए सभी क्वेश्चंस प्रश्नावली जो था आपका पहला और तीसरा के सभी क्वेश्चंस हमने यहाँ पर कर लिए हैं, ठीक है। जो आपका क्वेश्चंस नंबर 2 है और बाकी के जो क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस अगले कॉन्सेप्ट पर है, इसलिए मैं इसको अगले वीडियो में बनाऊंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के साथ।